दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 का जीके एंड रीजनिंग वाला पेपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकृत प्रणाली की संस्तुति की गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बलवंतराय मेहता समिति द्वारा। देखिए विकेंद्रीकृत प्रणाली क्या होता है, इसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास सारी शक्तियाँ हैं, तो उसने क्या किया, अपनी शक्तियाँ कई लोगों के बीच में बांट दी। मतलब एक केंद्र से हटाकर उसे विकेंद्र कर दिया, मतलब कई लोगों के बीच में उसने उस शक्ति को बांट दिया, तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकृत प्रणाली। तो इसमें ये यहाँ पर विकेंद्रीकृत क्यों यूज हुआ है, देखिए हमारे भारत की अगर बात करें तो सारी शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है, सेंटर के पास है। ठीक है, उसने अपनी आधी शक्ति राज्य सरकार को दे दी और अपनी आधी शक्ति पंचायती राज व्यवस्था को दी। मतलब जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत। ठीक है, तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकृत प्रणाली, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था। देखिए बलवंतराय मेहता समिति ने 1957 में ये संस्तुति दी थी। ठीक है, और फिर उस समय तत्कालीन सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कहाँ से किया, राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये प्रारंभ की थी 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है। तो यह है आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32 में कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का भी एक अधिकार मिला होता है। ठीक है, रिट जारी करने का पेपर में पूछा जा सकता है कि रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंदर है, वो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और कितने प्रकार की रिट जारी होती हैं, वो होती है 5 प्रकार की, और इनके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1973। और अगर बात करें सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 2020। डेट भी आती है 14 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जिले में सबसे अधिक वन है। तो यह ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगी हुई है। तो ये लगी है ऑप्शन सी बांग्लादेश से। तो ये कितनी लगी है दोस्तों, 4096 किलोमीटर। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर में आता है चाइना। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। देखिए 1815 में हुआ क्या था, हमारे उत्तराखंड में गोरखा का राज था, तो गोरखाओं ने यहाँ बहुत आतंक किया था। तो सुदर्शन शाह ये पहले पंवार वंश के राजा थे। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से संपर्क किया, तो फिर अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को हरा दिया और फिर बदले में जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी से ऊपर जो आज जहाँ टिहरी गढ़वाल है और रुद्रप्रयाग है और उत्तरकाशी, ये क्षेत्र दे दिया सुदर्शन शाह को, जहाँ सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की शुरुआत की, और नीचे पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार वाला एरिया ले लिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या है। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मतलब है जब भी सरकार को एक नया राज्य बनाना होता है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड एक राज्य बनाया होगा, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया, तो तब भी एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाए होंगे। तो इस प्रकार सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, और ये किस आधार पर आया था, भाषा के आधार पर। और इस आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना, वो बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक से हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। दोस्तों ये राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया, तो ये लिया गया था ऑप्शन ए आनंद मठ से। ठीक है, वंदे मातरम की बात करें तो ये सबसे पहले कब गाया गया था, तो ये गाया था 1896 में, और इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड के लोगों ने कुली बेगार को न करने की प्रतिज्ञा किस स्थान पर ली। तो ये ली थी ऑप्शन बी बागेश्वर में, सरयू नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो ये देता है राज्य के राज्यपाल को। जो संघ लोक सेवा आयोग है वो किसे देगा, वो देगा राष्ट्रपति को। अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, उत्तराखंड में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 2001 में, और इसका मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश तिलहन का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के कार्यकाल का प्रावधान करता है। देखिए पंचायत के संबंध में जितने भी नियम हैं,
ठीक है, सारे पंचायत से संबंधित, चाहे वो नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो या नगर निगम हो, वो सब के सब आर्टिकल 243 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 पूरी तरह से पंचायत को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्रता सेनानी पेशावर कांड का हीरो कहलाता है? तो ये थे ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली। इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको डिटेल में वहाँ मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये हैं ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है? वह है ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये थे ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगर हम बात करें चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को, मतलब गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले। अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गैर अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता गया था? तो ये थे ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन। ये यूएसए से बिलोंग करते हैं और ये मुख्यतः एक राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल भुगतान प्रक्रिया में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती? तो ये है ऑप्शन ए यूएसएसडी। ठीक है, देखिए आप जब अपने फ़ोन में कभी अपना बैलेंस चेक करते हैं और यदि हम कभी अपने फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो *99# का प्रयोग करते हैं, तो तब ये यूएसएसडी काम करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 14 जून को। 20वां क्वेश्चन है, बिहू, बिचुआ और नट पूजा ये लोक नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो यह है ऑप्शन सी असम के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है? तो यह ऑप्शन डी महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना नदी पर ही स्थित है और कोयना नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो ये अगर हम वनडे की बात करें तो मिताली राज है, और अगर हम T20 की बात करें तो हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेटर उत्तराखंड से आते हैं? देखिए क्रिकेटर पूछ रहे तो कौन? हाँ, एकता बिष्ट। ठीक है, और कुहूवर्ग, लक्ष्य सेन और बोधि जोशी, ये 3 के 3 बैडमिंटन के खिलाड़ी, ये भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन अभी मैंने बताया, या अभी क्या ऑप्शन है हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी इंद्रमणि बड़ौनी को। ये केदार नृत्य बहुत अच्छा करते थे। देखिए इनके जन्मदिन के अवसर पर 24 दिसंबर को उत्तराखंड सरकार ने लोक संस्कृति दिवस मनाने की भी घोषणा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? ये 2018 में नीतीश कुमार थे, अभी भी नीतीश कुमार ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? ये थे ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा योजना संबंधित है? तो ये संबंधित है खुले में शौच से मुक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी। और अगर हम बात करें मर्यादा ऑपरेशन किससे संबंधित है, तो ये हमारे उत्तराखंड पुलिस ने स्टार्ट किया था। जो पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आते हैं तो यहाँ बहुत गंदगी आदि फैला देते हैं, तो इसलिए मर्यादा ऑपरेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पृथ्वी में सूर्य की किरणें आती हैं तो जितना सूर्य का प्रकाश आता है वो सब वापस ले जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं ठहरता। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे वायुमंडल में मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जाने वाले प्रकाश को, ये जाने वाली ऊर्जा को जाने नहीं देते और यहीं उसे रोक लेते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल ढांचा बिल 2016 के प्रस्तावित मसौदे का अंग नहीं है? तो ये देखिए इसमें अविरल धारा भी है, निर्मल धारा भी है और स्वच्छ किनारे भी है। ये आचमन युक्त धारा नहीं है। ठीक है, आचमन का मतलब होता है जो हम हाथों से पानी पीते हैं ना, तो उससे कहते हैं आचमन। अगला क्वेश्चन है, 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद बनाई गई थी। तो ये बनाई थी ऑप्शन डी जयानंद भारती ने। अगर हम जयानंद भारती की बात करें, इन्होंने डोला पालकी आंदोलन भी शुरू किया था। डोला पालकी आंदोलन क्या है? उस समय क्या होता था, सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही दुल्हन को या दूल्हे को डोली में उठाने का अधिकार प्राप्त था। जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं था और इसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए डोला पालकी आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? तो ये अकबरी महल। ठीक है, अकबरी महल नहीं है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है?
ये स्थित है आगरा में, और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा भी स्थित है। जब अकबर ने गुजरात विजय की थी तो वो इसी रास्ते से दिल्ली में प्रवेश किया था और तब उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में भारत के लिए प्रथम पदक पाने वाली कौन थी? तो ये थी श्वेता चौधरी। अभी 2022 में चाइना में एशियाई खेल होने थे, लेकिन अब वो 2023 तक डिले हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये अभी भी अजीत कुमार डोभाल ही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1965 में। अगर हम डेट की बात करें तो 14 जनवरी। देखिए, आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, 14 जनवरी को हमारे उत्तराखंड में घुघुती त्यौहार मनाते हैं और घुघुती खाने का ही एक त्यौहार है। ठीक है, उससे आप खाद्य याद कर लीजिए, और 65 साल से ऊपर का व्यक्ति तो वैसे भी घुघुती खाना उसका ज़रा दिक्कत ही हो जाती है, तो इससे आप 1965 भी याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड में लोकप्रिय अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती है? तो ये मानी जाती है ऑप्शन डी हेमा मालिनी। अगला क्वेश्चन है, 2014 के किस समय उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्य यात्रा मनाई गई थी? तो ये मनाई थी ऑप्शन सी 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में। नंदा राज यात्रा ये 180 किलोमीटर की यात्रा होती है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है जो कि पैदल तय की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी फोनिक्सा आश्रम। ये फोनिक्सा आश्रम दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। देखिए, जब गांधी जी फोनिक्सा आश्रम में थे, इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक यहाँ से अखबार भी स्टार्ट किया था। यह हाल ही में क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की सरकार है? तो यह है लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, देखिए, ज्योतिराव फुले ने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था गुलामगिरी, और इनकी पत्नी दलित समाज में सबसे पहले स्नातक करने वाली महिला है। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो ये है, देखिए, पोखरण नहीं है, तारापुर हमारा देश का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और बाकी नरोरा है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, और कल्पक्कम है तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है? ये होता है ऑप्शन बी चैनल की लोकप्रियता पर, जिसे हम टीआरपी कहते हैं। जिस चैनल की टीआरपी जितनी हाई, उससे उतने ही ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो ये है ऑप्शन ए कानून व्यवस्था। देखिए, हर राज्य की अलग अलग पुलिस होती है, जैसे उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड पुलिस, और ऐसे उत्तर प्रदेश की अलग है, पंजाब की अलग है। ठीक है, जबकि जो डाक सेवा है और विधि से संबंध और रक्षा संबंधी मामले, ये सभी केंद्र सरकार की सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है? तो यह है ऑप्शन सी जापान। पहली बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से महाराष्ट्र मुंबई के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना सड़क संबद्धता योजना है, यह उत्तराखंड से। देखिए, अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में किसका भाग है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, ये किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 39 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो ये उस समय थी निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये हमारी पहली रक्षा मंत्री भी है, महिला पहली रक्षा मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है ऑप्शन सी धन सिंह रावत। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2016 की उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य नामित हैं? ये है ऑप्शन ए एक सदस्य। और ये एक सदस्य कौन होता था? ये होता था एंग्लो इंडियन। लेकिन 2019 में भारत सरकार ने ये व्यवस्था खत्म कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है? तो ये ऑप्शन ए रक्त। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।